आज हम लोग जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि कोई अगर बालिग महिला पुलिस के पास कंप्लेंट लेके आती है कि उसके साथ जो है बलात्कार हुआ है, तो क्या उसकी डिटेल्स जो नाम वगैरह है, क्या पुलिस अपनी एफआईआर में या अपनी तफ्तीश में जो वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं उनमें लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेक्शन 228 ए आईपीसी 1983 में इंडियन पिनल कोड में जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया है कि जो विक्टिम है उसकी जो आइडेंटिटी है, उसकी जो डिटेल्स हैं, उनको जो है किसी प्रिंट मीडिया में नहीं लाया जाएगा, कहीं भी रिवील नहीं किया जाएगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर गुड फेथ में ऐसा कर देता है, जो उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो वो जो है सेक्शन 228 ए में जो है क्राइम नहीं होगा। अभी जो सेक्शन 228 ए आईपीसी है वो सेक्शन 72 भारतीय न्याय संहिता ने उसको रिप्लेस कर दिया है। प्रोविजन सेम है, कोई ज्यादा चेंज इस सेक्शन में नहीं है। तो क्वेश्चन मेन यही है कि क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस जो है किसी व्यस्क महिला बलात्कार पीड़िता का डिटेल जो है एफआईआर में लिख पाएगी, या अपने इन्वेस्टिगेशन की जो बाकी कार्रवाई है उसमें लिख पाएगी या नहीं लिख पाएगी। एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2019 का जजमेंट है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है बताई थी। पुलिस को भी जो है इसमें काफी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस में ये शामिल था कि रेप केसेस की जो एफआईआर होगी वो पब्लिक डोमेन में नहीं होगी, मतलब पब्लिकली जो है कहीं भी नहीं दी जाएगी। और अगर बाय द वे कहीं भी पुलिस को अगर किसी महिला का नाम अगर डिटेल कहीं पे लिखनी है तो वो सील्ड इनवेल्प में जो है रहेंगी। और उसके बाद जब अगर पब्लिक डोमेन पे कोई डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करना ही पड़ जाए, अगर कहीं देना भी है, तो वो ट्रंकेटेड करके देना होगा। ट्रंकेटेड मतलब उसको छोटा करके देना होगा। नाम और एड्रेस और उसकी जो पेरेंटेज है उसको हटा दिया जाएगा, ताकि उसकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील ना हो। साथ में ये भी कहा गया था इस जजमेंट में कि अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करता है महिला की डिटेल्स लेने के लिए, तो वो अथॉरिटी भी जिम्मेवार है उसकी आइडेंटिटी को रिवील ना करने के लिए। अगर अथॉरिटी करती है तो वो सेक्शन 228 ए आईपीसी में उनको जो है ऑफेंस उनका बनता था। अब पुलिस के पास ये प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर पुलिस किसी विक्टिम की जब स्टेटमेंट लिखती है, या फिर विक्टिम के बिहाफ पे कोई किसी और व्यक्ति की स्टेटमेंट लिखती है, तो उसमें उसका जो है नाम आता है। या फिर अगर विक्टिम जो है खुद हैंड रिटन एप्लीकेशन देती है, तो वो खुद ब खुद जो है उसमें डिटेल्स लिख देती है। तो इसका एक जो है कई राज्यों ने इस पैटर्न को फॉलो भी किया है। एमएचए का एक एसओपी है, एसओपी में ये चीज कही गई है कि जो विक्टिम की जो डिटेल है वो आप केस डायरी में रख लीजिए, तो बाकी जो चीजें हैं, बाकी जहां कहीं भी डिटेल है उनको सील्ड कवर में रखिए। विक्टिम अगर एप्लीकेशन देती है पुलिस स्टेशन में आके, तो उसको जो है हमेशा सील्ड कवर में रखना है। चाहे आप चार्जशीट दे रहे हो, चाहे आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, वो जो एप्लीकेशन जो है चार्जशीट के टाइम भी जो है सील्ड कवर में कोर्ट में जाएगी, और उसमें लिखा होगा कि ओरिजिनल एप्लीकेशन ऑफ द विक्टिम, जिसके बिहाफ पे आपने एफआईआर दर्ज करी, एप्लीकेशन ऑफ विक्टिम जो है उसकी जो है सील्ड कवर में रखी जाएगी। अगर विक्टिम का 154 सीआरपीसी का स्टेटमेंट अगर पुलिस द्वारा लिखा जाता है, तो वो जो 154 सीआरपीसी का जो स्टेटमेंट होगा उसमें भी पुलिस जो है उस विक्टिम का नाम नहीं लिखेगी, नाम जो है सेपरेटली सील्ड एनवेलप में रखा जाएगा। अब 154 सीआरपीसी के बाद जब उसका जो एफआईआर हुआ, एफआईआर में भी पुलिस जो है नाम, कई लोगों को ऐसा डाउट है कि नाम नहीं लिखना है, बाकी डिटेल लिख देनी, ऐसा नहीं है। नाम भी नहीं लिखना है, उसकी पेरेंटेज, उसके माता पिता का एड्रेस भी नहीं लिखना है, माता पिता का नाम भी नहीं लिखना है। तो एफआईआर से भी इसको जो है पुलिस को हटाना चाहिए, एफआईआर में नहीं लिखा जाना चाहिए। अगर एफआईआर में लिखना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो एफआईआर जो है गलती से भी पब्लिक डोमेन में ना जाए। चार्जशीट के टाइम जो एक्यूज को जब सप्लाई होगी, तो जो आगे आगे सप्लाई करते हैं उससे जो आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। एफआईआर में ही नाम जो है XYZ उसका रख दिया होगा, तो उसकी आइडेंटिटी रिवील होने के चांसेस नहीं है। अगर बाय द वे कई बार ऐसा होता है कि एफआईआर में नाम लिख दिया गया है, उसका जो गलती से नाम रह गया है, तो कोई बात नहीं, उसको जो एफआईआर जब आप जब भी कहीं दोगे उसको सील्ड इनवेलप में दीजिए। चार्जशीट जब आपने करनी है तब भी आप ध्यान रखिए कि जो वो एफआईआर है उसमें जो उसका नाम है उसको ट्रंकेटेड कर दिया जाए, बाकी कहीं भी अगर नाम आता है तो उसको ट्रंकेटेड मतलब हटा दिया जाए। और उसके बाद जो है चार्जशीट में भी जो है विक्टिम का नाम नहीं आएगा, उसकी पेरेंटेज, उसके माता पिता का नाम भी नहीं आएगा, उसके गांव का एड्रेस भी नहीं आएगा, ना ही उसका कोई फोन नंबर आएगा, कोई डिटेल उसमें नहीं आनी है। उसके बाद जो है 161 सीआरपीसी का स्टेटमेंट अगर किसी का लिखा है जिसमें विक्टिम का नाम आता है, तो उसको आपको उसको हटाना पड़ेगा। या फिर 161 सीआरपीसी का स्टेटमेंट अगर किसी का लिख रहे हो तो उसमें जो है विक्टिम का नाम नहीं आएगा। मेडिकल के लिए विक्टिम को लेके जाते हैं तो उसमें आपको नोट देना चाहिए कि जो विक्टिम की जो आइडेंटिटी जो है वो रिवील ना
की जाए। क्वेश्चन अब ये आता है कि सभी जगह अगर स्टेटमेंट में अगर विक्टिम का एड्रेस नाम को नहीं रखना है तो रखना कहाँ है। तो अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एसओपी देखें जो रेप केसेस की इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलता है, तो वो कहता है कि जो ये डिटेल्स हैं जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो केस डायरी के साथ रख सकता है, उसका जो एड्रेस जो होगा वो केस डायरी में रहेगा। और कोर्ट को जब भी कोई चीज जाएगी, सपोज कर लीजिए चार्जशीट जा रही है, तो चार्जशीट में भी उस लड़की का जिसमें जो विक्टिम जो व्यस्क है, अवयस्क के बारे में हम लोग अलग से एक बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं जो ऐसी महिला जो बलात्कार पीड़ित है और जिसकी उम्र जो है 18 वर्ष से अधिक है, तो उसकी डिटेल्स जो है आप केस डायरी में रख सकते हैं। उसके बाद जब चार्जशीट जाएगी तो चार्जशीट में भी उसका नाम एड्रेस जो है उसकी पेरेंटेज नहीं जाएगी, स्टेटमेंट्स में कहीं भी नहीं जाएगी, मतलब किसी भी डिटेल जो है उसकी जो है नहीं जाएगी, ताकि उसकी जो सीक्रेसी जो है, उसकी जो आइडेंटिटी जो है वो सीक्रेट रहे। अगर कभी आपने बेल रिप्लाई फाइल करना है तो वहां पे भी जो है विक्टिम का डिटेल नहीं देना है, मतलब किसी भी कॉरेस्पॉन्डेंस में विक्टिम का डिटेल नहीं आएगा। इवन की कोर्ट से कोई भी जजमेंट आती है उसमें भी जो है XYZ उनको लिखा जाता है। तो आज हमने डिस्कस किया सेक्शन 228A IPC जो अभी हो गई है 72 भारतीय न्याय संहिता। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पॉक्सो केसेस में जो है विक्टिम का नाम जो है कैसे छुपाना है और कैसे कार्रवाई पुलिस करेगी। तो देखते रहिए मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।